हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय दूरी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पहचानते भी हैं, ये क्वेश्चन है पहले या देरी से पहुंचने वाला ये क्वेश्चन है और इसे हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक से यहाँ पर सेकंड में सॉल्व करेंगे। यदि आपको फॉर्मूला पता है, ट्रिक पता है, तो आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल तक नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूले से हम इस स्कूल और घर के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और उसको किस प्रकार यूज करते हैं, कैसे उसको रखा जाता है, वैल्यू पुट कैसे किया था, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू में समय प्लस माइनस। अब देखिए, समय को प्लस माइनस कैसे करना है, इस बात को हमको याद रखना है। ठीक है, देखिए, यदि समय विपरीत दिया है तो जुड़ता है। देखिए, लिख देता हूं, विपरीत समय होगा, विपरीत टाइम होगा तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे समय को। विपरीत का मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए पहले पहुंचे और देर से पहुंचे, तो ये विपरीत हो गया, एक दूसरे के विपरीत है ना। पहले पहुंच जाना और देर से पहुंचना विपरीत है। ऐसा भी आ सकता है, देर से पहुंचे और पहले पहुंचे, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले पहुंच रहा है फिर देर से पहुंच रहा है, ऐसा भी कह सकता है, देर से पहुंच रहा है पहले पहुंच रहा है। और एक कॉन्सेप्ट और है, ये विपरीत के लिए हो गया, विपरीत समय के लिए। यदि समान समय तो घटेगा समय। कैसे, जैसे मैं आपसे कह दूं, देर से पहुंचा, ठीक है, और दोबारा फिर से गया दूसरी चाल से, तब भी देर से पहुंचा, या फिर पहले पहुंचे या दूसरी बार में भी पहले पहुंचे, तो ये समय हो गया कैसा, समान समय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समय को हम घटाते हैं। आप सवाल को देखिए, 4 किलोमीटर की चाल से गया और 10 मिनट पहले पहुंच गया वो अपने स्थान पर, 10 मिनट पहले। ठीक है, पहले, ये पहली चाल हो गई और 10 मिनट पहले पहुंच गया वो। अगली बार देखिए, वह अगर वो 3 किलोमीटर की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट। ठीक है, देरी से। अब समय देखिए कैसा है, पहले और देर, यानी कि समय कैसा है, विपरीत समय है, पहले और देर। तो समय को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, दोनों चालों का गुणनफल, चाल कितनी है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, तो दोनों चालों का क्या कर देंगे, गुणनफल। 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का हम कर दिया गुणा। ठीक है, और नीचे है दोनों चालों का अंतर, तो दोनों चालों का अंतर कितना होगा, 1 हो जाएगा इनका अंतर। इंटू में समय, विपरीत है ना, पहले और देर से, विपरीत समय में क्या करते हैं, समय को जोड़ते हैं, तो 10 और 10 20 मिनट हो जाएंगे ये। ठीक है, 20 मिनट। आंसर देखिए, किलोमीटर में आ रहा है। आपको मात्रक का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। किलोमीटर का मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो समय भी हमें घंटे में चाहिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय घंटे में नहीं है, तो इस मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, आप देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 60 कट जाएगा 3 बार और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 4 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा, 4 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है। परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल। ठीक है, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे में
दोनों चालों का अंतर इनटू में समय प्लस माइनस। ठीक है, देखिए प्लस माइनस कैसे, यदि समय विपरीत हो, यदि समय विपरीत हो यानी कि देर से और पहले, तो विपरीत समय हो गया ना, तो यहां पर समय को हम जोड़ते हैं। ठीक है, और यदि समय समान हो, समान जैसे कि कहते हैं पहले पहुंचा और दोबारा चाल से गया दूसरी चाल से, तो वो फिर भी पहले पहुंचा, या फिर देर से पहुंचा और दूसरी बार में भी देर से पहुंचा, ये समय कैसा हो गया, समान समय हो गया, तो यहाँ पर समय को घटाते हैं। ठीक है, यदि समान समय हो तो घटाते हैं, और विपरीत समय हो, देर व पहले, ये विपरीत समय कहलाएगा, तो समय को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर चालें कितनी दी गई है, पहली चाल है उसकी 5 किलोमीटर, दूसरी है 6 किलोमीटर, तो दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल, तो हम 5 और 6 का कर देते हैं गुणनफल, बटे दोनों चालों का अंतर 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इसका अंतर करेंगे कितना आएगा 1, इनटू में समय। देखिए 30 मिनट देरी से पहुंचा, 30 मिनट देरी से, इसके बाद 5 मिनट देरी से पहुंचा, 5 मिनट देरी से, तो देरी से पहुंच रहा है, दोनों में समान समय हो गया, समान समय होगा तो समय को घटाते हैं, या फिर यहाँ कहता पहले पहुंचा और यहाँ भी कहता पहले पहुंचा, तो समान समय हो जाता, समान समय में समय को घटाते हैं, तो 30 मिनट में से 5 मिनट घटेंगे तो कितना होगा, 25 मिनट बचेगा। चालें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, आंसर किलोमीटर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए किलोमीटर के साथ क्या चलता है, मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि समय हमें घंटे में चाहिए, लेकिन यहाँ तो मिनट में, तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से हम दे देंगे भाग। आप देखिए क्या काट लेते इसको, 6 के पहाड़े से कटेगा ये 10 बार, और 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा भाई 2 बार। ठीक है, अब 25/2 हो गया, ये कितना हो गया, 25/2 बचा है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12.5 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।